दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सटे हुए जो तटीय देश हैं और जो जलीय क्षेत्र में कौन से द्वीप हैं, कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो उसी का अध्ययन करेंगे आज हम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे सर्वाधिक मात्रा में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में। देखिए, हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के वाटर बॉडीज के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को 7 राज्यों में बांटा गया है और इसे हम 7 राज्यों में बांटा गया है। तो 7 राज्यों के अंतर्गत हम इसे सीक्वेंस के तौर पे इसे हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इधर से, क्या नाम है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट, इधर नॉर्थ यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इधर हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम शुरुआत कर रहे हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से, फिर पढ़ेंगे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से ईस्ट में हम देखेंगे कि ये 3 राज्यों में बटा हुआ है, क्वींसलैंड, उसके बाद से विक्टोरिया प्रांत है और उसके बाद से न्यू साउथ वेल्स है। ठीक ना। तो हम सबसे पहले हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। तो देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊपर में जो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में तिमोर सागर स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो तिमोर सागर स्थित है। और उसके बाद से आगे थोड़ा सा हम इधर देखेंगे तो जेसप बोनापार्ट की खाड़ी स्थित है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जब तिमोर सागर है उत्तर में और पूर्व में देखा जाएगा तो अराफुरा सागर है। तो यहाँ पे मात्रा छूट गई है, अराफुरा सागर है। और अराफुरा सागर के बाद फिर हम जैसे यहाँ देखेंगे तो कारपेंटिया की खाड़ी, ये अराफुरा सागर का ही भाग है। कारपेंटिया की खाड़ी अराफुरा सागर की भाग है। उसके बाद से फिर हम यहाँ देखेंगे कि एक देश है पापुआ न्यू गिनी और ये पूर्व का देश है, पूर्व का राज्य है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड। ये जो है क्वींसलैंड है। ये क्वींसलैंड है। देखिए, तो सबसे पहले हम द्वीपों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कारपेंटिया की खाड़ी के बाद इधर हम देखेंगे तो ये क्वींसलैंड है, इधर पापुआ न्यू गिनी है। उसके बाद से ये सागर एक मिलता है जिसका नाम है कोरल सागर। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में तिमोर सागर, उसके बाद से फिर आगे जैसे जाएंगे तो फिर मिलेगा अराफुरा सागर। और अराफुरा सागर के बाद हम जब कारपेंटिया की खाड़ी प्राप्त होगी जो अराफुरा सागर का ही पार्ट है। और उसके बाद से पापुआ न्यू गिनी और क्वींसलैंड के बीच में एक जलसंधि है जो टारस जलसंधि है, टारस एस्टियार। और टारस एस्टियार के माध्यम से हम इस सागर में चले जाएंगे जिसका नाम है कोरल सागर। ठीक। तो अब यहाँ पे हम बात करके, यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है पूर्व में।
उसके बाद से ये क्वींसलैंड है, सॉरी हाँ, क्वींसलैंड के बाद ये न्यू साउथ वेल्स है और ये विक्टोरिया प्रांत है। तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के बीच में ये सागर स्थित है जिसका नाम है तस्मान सागर। तस्मान सागर किसके बीच में स्थित है? तो ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है इस स्पेस इधर नीचे कम होने से इसका। तो ये न्यू साउथ वेल्स है, हम यहाँ नोट कर लेंगे, ये न्यू साउथ वेल्स है और न्यू साउथ वेल्स और नीचे कौन सा है? विक्टोरिया प्रांत। तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के बीच में तस्मान सागर स्थित है। और उसके बाद से हम देखेंगे कि नीचे आएंगे तो सातवां राज्य ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम है तस्मानिया, जो सबसे नीचे, ये भी तस्मान सागर में स्थित है। तस्मान सागर में दो प्रकार के द्वीप स्थित है, पहला है न्यूजीलैंड और दूसरा है तस्मानिया। ठीक, उसके बाद से न्यूजीलैंड के हम द्वीप देखेंगे। न्यूजीलैंड देश के अंतर्गत, न्यूजीलैंड देश के अंतर्गत जो द्वीप है वो चार है। पहला नाम है करमाडेक आइलैंड, करमाडेक आइलैंड। उसके बाद से है नॉर्थ आइलैंड, उसके बाद से साउथ आइसलैंड और उसके बाद से चौथा है स्टीवार्ट आइसलैंड। तो इस प्रकार हम कह लेंगे कि ये किसके हैं, कि न्यूजीलैंड के द्वीप है। न्यूजीलैंड, तो देखिए न्यूजीलैंड है, इधर एक छोटा सा द्वीप है तस्मानिया द्वीप के साथ ऊपर लगा हुआ जिसका नाम है फ्लिंडर्स द्वीप, फ्लिंडर्स द्वीप, फ्लिंडर्स द्वीप। उसके बाद से फ्लिंडर्स द्वीप के बाद है तस्मानिया द्वीप नीचे। उसके बाद से देखेंगे तो एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू, जो जो ये सेंट विंसेंट खाड़ी है वहीं पे दो द्वीप, वहीं उसी के सामने दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है कंगारू द्वीप। और यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम विक्टोरिया प्रांत से आगे बढ़ेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तरफ, यहाँ पे तीन खाड़ियां मिलेगी जिसका नाम है इनकाउंटर बे, दूसरे का नाम है सेंट विंसेंट बे और तीसरे का नाम है स्पेंसर बे। तो इनकाउंटर बे, सेंट विंसेंट बे और उसके बाद से स्पेंसर बे, ये तीनों खाड़ियों के बाद फिर हम आगे जाएंगे तो एक मिलेगा हमको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट का मतलब कि जैसे सेव है और सेव में से एक टुकड़ा निकाल लिया जाए, एक हिस्सा, तो वो उसी आकार का, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें से देखिए ये भाग खत्म हो गया है इसलिए इसे बाइट कहा जाता है। तो इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है यहाँ पे। और इसके तट पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक नल्लाबार का मैदान है जिसका विस्तार दोनों राज्यों में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी और उसके बाद से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के तट पे कौन सा मैदान है? तो नल्लाबार का मैदान है जिसका विस्तार दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर हम बात कर लेंगे, ये तो द्वीप हो गए। द्वीप कौन सा? तिमोर सागर, अराफुरा सागर के बाद कोरल सागर, टॉरस जलसंधि से हम चले जाएंगे कोरल सागर में। उसके बाद से यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी जो सबसे बड़ी प्रवाल द्वारा निर्मित है। उसके बाद से हम तस्मान सागर मिलेगा। उसके बाद से न्यूजीलैंड के द्वीप है करमाडेक आइलैंड, उसके बाद से नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, उसके बाद से स्टीवार्ट आइलैंड। और उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे फ्लिंडर्स द्वीप है। फ्लिंडर्स द्वीप के बाद तस्मानिया का द्वीप मिलेगा, तो ये, और उसके बाद से कंगारी द्वीप, ये सब द्वीप हैं। और उसके बाद से हम बात करेंगे जल संधि की। तो देखिए यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ सबसे पहले अराफुरा सागर और यहाँ कोरल सागर है। और यहाँ पे ये देश है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया देश का
जो प्रांत है क्वींसलैंड और ये पापुआ न्यू गिनी है। ठीक, इसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि क्या करती है कि पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड से अलग करती है। पहला देखिए, जल संधि का मतलब इसमें 2 पॉइंट, एक तो अलग करेगी और दूसरा काम क्या करेगी, ये दो भाइयों को जोड़ने, यानी अलग करने और जोड़ने से संबंधित इससे प्रश्न बनते हैं जल संधि में। तो हम बात करेंगे कि किससे अलग करती है। तो पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड से अलग कर देती है और जोड़ती किसे है, तो आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। ठीक, उसके बाद से फिर हम इधर आएंगे तो ये कूक एस्टियर है। ये कूक एस्टियर के बारे में हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करती है। मतलब नॉर्थ द्वीप को उत्तरी दक्षिणी द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसे है, तो इधर हमारा तस्मान सागर है और इधर क्या है, प्रशांत महासागर। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और अलग करती किसे, नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड को। फिर नीचे हम आएंगे तो एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम है फोबियाक्स जल संधि। तो फोबियाक्स जल संधि ये साउथ आइलैंड को स्टीवार्ट आइलैंड से जोड़ती है, अलग करती है। साउथ आइलैंड को स्टीवार्ट आइलैंड से अलग करती है और जोड़ती किसे है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से। तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और साउथ आइलैंड को स्टीवार्ट आइलैंड से अलग करती है। फिर इधर जब हम आएंगे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये जो द्वीप है हम बता रहे थे फ्लिंडर्स द्वीप है और उसके नीचे ही तस्मानिया द्वीप है। ये द्वीप जो तस्मान सागर में स्थित है। यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है बैंक जल संधि, बैंक एस्टियर। इसका नाम हम नोट कर लेते हैं, बैंक एस्टियर। देखिए ये बैंक जल संधि है। तो बैंक जल संधि जो है ये तस्मानिया सागर को फ्लिंडर्स द्वीप से अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसे है, तो इधर हम देखेंगे तो ये जो सागर है, कौन सा सागर है, तो ये जो सागर है दक्षिणी महासागर। और इधर हम देखेंगे तो हिंद महासागर है। और इधर क्या है, तो प्रशांत महासागर है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे साउथ में कौन सा महासागर है, दक्षिणी महासागर। तो हम क्या बता रहे थे कि जो बैंक द्वीप है, जो बैंक जल संधि है, ये तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ता है और अलग किसे करता है, तो फ्लिंडर्स द्वीप को तस्मानिया द्वीप से अलग करता है। ठीक, उसके बाद से हम नेक्स्ट की बात कर लें तो एक जल संधि यहाँ पे है जिसका नाम है बॉस एस्टियर। तो बॉस एस्टियर बॉस है। बॉस एस्टियर, तो बॉस एस्टियर के बारे में हम बात करेंगे। ये जल संधि जो है ये विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। ये हमारा विक्टोरिया प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, तो विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग करती है। जोड़ती किसे है, तो ये इधर तस्मान सागर है और इधर दक्षिणी महासागर है। तो जोड़ती है तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से और अलग करती है किसे, तो विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया द्वीप से। उसके बाद से नेक्स्ट हम जल संधि देखेंगे तो नाम है इन्वेस्टिगेटर जल संधि। तो इन्वेस्टिगेटर जल संधि जो है यहाँ पे सेंट विंसेंट की खाड़ी के दक्षिण में ये जो द्वीप है जिसका नाम है कंगारू, और इस द्वीप को ये जल संधि जो इन्वेस्टिगेटर जल संधि है ये सेंट विंसेंट को कंगारू द्वीप से अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसे है, तो स्पेंसर की जो खाड़ी है ये हम स्पेंसर की खाड़ी है, ये सेंट विंसेंट की खाड़ी है और ये इनकाउंटर की खाड़ी है। ठीक, तो ये जोड़ती किसे है, तो स्पेंसर को इनकाउंटर की खाड़ी से जोड़ती है ये जल संधि, और अलग किसे करती है, तो
सेंट विंसेंट को कंगारू द्वीप से अलग कर देती है और इन दोनों खाड़ियों को आपस में जोड़ देती है। ठीक, इस प्रकार हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हम इसके वाटर बॉडीज के बारे में देखे हैं कि कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं और उसके बाद से कौन सी जल संधि महत्वपूर्ण है। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार एक साथ लेके चलेंगे जल संधि और द्वीप को। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तिमोर सागर है और तिमोर सागर और इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो एक खाड़ी है जिसका नाम है जोसेफ जोसेफ बोनापार्टे पोर्टे है ना, जोसेफ बोनापार्टे की खाड़ी है। उसके बाद से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इधर पूर्व साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है अराफुरा सागर और अराफुरा सागर का एक भाग है कौन, कारपेंटिया की खाड़ी। ये केपियार प्रायद्वीप है और ये क्वींसलैंड राज्य है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये पापुआ न्यू गिनी है और ये क्वींसलैंड है। ठीक, तो क्वींसलैंड और यहाँ पे अराफुरा सागर, इसके आगे कौन सा सागर है, कोरल सागर। तो इस सागर से इस सागर में जाने के लिए एक जलसंधि है जिसका नाम है टॉरस जलसंधि। टॉरस जलसंधि की विशेषता ये है कि ये पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड से अलग कर देती है और जोड़ती किसे, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। और इसके बाद से फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि ये दो राज्य जो है विक्टोरिया प्रांत और न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया प्रांत और न्यू साउथ वेल्स के बीच में स्थित है तस्मान सागर और तस्मान सागर में दो द्वीप स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तस्मानिया द्वीप और दूसरा द्वीप का नाम है न्यूजीलैंड। तो तस्मानिया द्वीप के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है फ्लिंडर्स द्वीप। अब यहाँ न्यूजीलैंड के बारे में हम बात कर लेते हैं जो तस्मानिया सागर में स्थित है। तो ये इसमें 4 द्वीप हैं, कर्माडेक, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टेवार्ट आइलैंड। अब साउथ यहाँ हम देखेंगे कि एक जलसंधि है जिसका नाम है कुक एस्टियार। तो ये कुक एस्टियार जो है नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करती है और जोड़ती किसे है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से। यहाँ पे देखेंगे तो फोबियाक्स जलसंधि है जो साउथ आइलैंड को स्टेवार्ट आइलैंड से अलग करती है और जोड़ती है तस्मान सागर को प्रशांत महासागर में। इधर फिर हम देखेंगे तो बैंक एस्टियार है। बैंक एस्टियार जो है फ्लिंडर्स द्वीप को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है और जोड़ती है तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से। ठीक, ये दक्षिणी महासागर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये दक्षिणी महासागर को जोड़ती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक और जल संधि है जिसका नाम है बॉस एस्टियार। ये बॉस एस्टियार जो है विक्टोरिया को तस्मानिया द्वीप से अलग कर देती है लेकिन जोड़ती किसे है, तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से। आगे फिर हम देखेंगे तो सेंट विंसेंट खाड़ी के दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है कंगारू द्वीप। तो कंगारू द्वीप, इस द्वीप के बारे में हम कहेंगे कि यहाँ पे एक जलसंधि है इस दोनों के बीच में। तो जिस जलसंधि का नाम है इन्वेस्टिगेटर जलसंधि। तो ये जलसंधि जो है सेंट विंसेंट को कंगारू द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसे है, स्पेंसर को इनकाउंटर की खाड़ी से। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। बाइट का मतलब कि एक अंश किसी वस्तु का एक अंश उस भाग से कटा हुआ हो या उस भाग से हट गया हो तो उसी को हम बाइट कहते हैं। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका ये भाग कहीं से हट गया है तो ये जो डायग्राम ये फ्रेम बना है इसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानते हैं। और इसके तट पर एक मैदान है जिसे नल्ला बार का मैदान कहते हैं और ये नल्ला बार का मैदान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद से अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे हम नोट कर लेंगे।
तो इस प्रकार हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उसके बाद से अब हम इससे महत्वपूर्ण जो परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उसे नोट कर लेंगे। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम तो लेके चलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत फिर करेंगे। तो हमने आपको बताया हूँ कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या क्या बताया हूँ कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो तिमोर सागर स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर है? तो तिमोर सागर स्थित है। और इसके पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? तो अराफुरा सागर है। अराफुरा सागर स्थित है। अब उसके बाद से फिर हम बात करेंगे। तो हम बता रहे थे यहाँ पे कि अराफुरा जो सागर है यहाँ पे, उसके बाद एक मिलेगा कारपेंटिया की खाड़ी, तो उसे भी नोट कर लेते हैं। कारपेंटिया की जो खाड़ी है, कारपेंटिया की खाड़ी ये कारपेंटिया की जो खाड़ी है ये अराफुरा सागर का ही भाग है। हमने अभी मैप में बताया हूँ आपको कि किसका भाग है, तो अराफुरा सागर का भाग है। और उसके बाद से अराफुरा सागर का भाग है कारपेंटिया की खाड़ी। और उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे आगे जो है ये पड़ेगा क्वींसलैंड। तो हम यहाँ पे क्वींसलैंड के पूर्व में कौन सी सागर स्थित है? तो उसका नाम है टोरल सागर। यहाँ हम बात कर लेंगे कि क्वींसलैंड के पूरब में कौन सा सागर स्थित है? तो कोरल सागर स्थित है। ठीक। और क्वींसलैंड के पास में एक बात हम ध्यान देने लगे कि क्वींसलैंड के पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ
डी स्थित है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट तो ये विश्व की सबसे बड़ी, ये विश्व की, हमने बताया हूं कि ये विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ये विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है और उसके बाद से ये इसका निर्माण प्रवाल कीटों के, इसका जो निर्माण है इसका निर्माण प्रवाल कीटों के अस्थि पंजर से हुआ है। इसका निर्माण प्रवाल कीटों के अस्थि पंजर से हुआ है। इसका निर्माण प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों से हुआ है। देखिए इतनी बातें हम पहले समझ लेते हैं। जो हम आपको मैप में बताए थे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है, तो तिमोर सागर स्थित है। दूसरी बात हम बात करेंगे तो इसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में कौन सा सागर स्थित है, तो आराफुरा सागर स्थित है। अब आराफुरा सागर का ही जो हिस्सा है, हमने क्या बताया था, तो कार्पेंटिया की जो खाड़ी है ये आराफुरा सागर का ही भाग है। ठीक, पहली बात यहाँ। उसके बाद हम देखेंगे क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड की बात कर लें, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, तो क्वींसलैंड के पूर्व में एक सागर स्थित है जिसका नाम है कोरल सागर। उसके बाद से वहीं पूरब में ही ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करने तो विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का मतलब भित्ति में दीवार होता है, तो ये प्रवाल भित्ति है। और इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, तो प्रवाल जो कीट रहते थे, तो उन प्रवाल कीटों के जो मरने के बाद जो हड्डियां थी वही सर्वाधिक मात्रा में एकत्र हुआ और उन्हीं के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ। तो देखिए ये प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है प्रवाल कीटों के अस्थि पंजर से हुआ है। यानी इसे कि प्रवाल कीटों की जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों की सर्वाधिक मात्रा की वजह से ये ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों की सर्वाधिक मात्रा के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बाद तस्मान सागर, तो उसे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तस्मान सागर। तो देखिए एक पॉइंट है, न्यू साउथ वेल्स तथा उसके बाद से क्या आगे, तो न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया, के बीच में कौन सा सागर स्थित है, तो तस्मान सागर स्थित है।
उसके बाद से हम फिर बात कर लेंगे। तो तस्मान सागर स्थित है। तस्मान सागर की हम बात कर लें तो इस तस्मान सागर में दो द्वीप स्थित हैं। तस्मान सागर में दो द्वीप स्थित हैं। पहले का नाम है क्या? तस्मानिया। तस्मान सागर में तस्मानिया द्वीप स्थित है और दूसरे द्वीप का क्या नाम है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ये दो द्वीप किस सागर में स्थित है? तो तस्मान सागर में स्थित है। अब इसके बाद से फिर हम बात कर लेंगे कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में तीन खाड़ी स्थित है। अभी हमने आपको बताया हूँ मैप में कि कौन कौन सी तीन खाड़ियाँ थी। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में तीन खाड़ी स्थित है। वो तीन खाड़ी कौन सी है? तो पहला इनकाउंटर की खाड़ी है। इनकाउंटर भी कह सकते हैं। और दूसरे की खाड़ी है सेंट विंसेंट की खाड़ी। सेंट विंसेंट की खाड़ी है। और तीसरे का नाम है स्पेंसर बे। तीसरे का क्या नाम है? स्पेंसर बे। ये तीनों खाड़ियां कहाँ स्थित है? ये तीनों खाड़ियां दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इनकाउंटर बे, सेंट विंसेंट खाड़ी है, उसके बाद से स्पेंसर बे। उसके बाद से हम बात करेंगे कंगारू द्वीप। एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप की बात करेंगे तो यह द्वीप जो है, यह द्वीप सेंट विंसेंट की खाड़ी में, सेंट विंसेंट की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो सेंट विंसेंट की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद से फिर हम ये बात कर लें आगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे मिटाएंगे स्पेस कम है, इसको हम समझ लेते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत के बीच में कौन सा सागर स्थित है? तो तस्मान सागर स्थित है। तस्मान सागर में दो द्वीप स्थित है। पहला द्वीप का नाम क्या है? तस्मानिया द्वीप। दूसरे द्वीप का नाम है न्यूजीलैंड। ठीक। उसके बाद से हम देखेंगे तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में तीन खाड़ियां स्थित हैं। पहली खाड़ी का नाम इनकाउंटर बे है। दूसरी खाड़ी का नाम सेंट विंसेंट है और तीसरी खाड़ी का नाम क्या है? स्पेंसर बे। उसके बाद से बात करेंगे हम द्वीप है जो कंगारू द्वीप है। यह द्वीप सेंट विंसेंट की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण दिशा में ये स्थित है, यानी और नीचे की तरफ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद से जो है शेष उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बारे में। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का, ये
इसका विस्तार जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है। उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो इसके तट पर नहीं, इसके तट पर नल्लाबार का मैदान स्थित है। कौन सा? तो नल्लाबार। नल्लाबार का मैदान स्थित है और ये नल्लाबार के मैदान जो है, ये हम मैदान का विस्तार इस मैदान का विस्तार दक्षिणी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिणी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्लस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके तट पे कौन सा मैदान है, तो नल्लाबार का मैदान है। उसके बाद से देखेंगे कि नल्लाबार के मैदान का विस्तार दक्षिणी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार हम वाटर बॉडीज के बारे में पढ़े। अब इसमें जो वाटर बॉडी में जो द्वीप थे और जो महत्वपूर्ण बातें थी जल संधि तथा बाइट से संबंधित, अब इसके बाद हम देख लेंगे कि इसमें कौन सी जल संधि थी। तो जल संधि के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जल संधि बता रहे थे आपको, टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि, टॉरस एस्टियर। अब देखिए ये जल संधि जो है किसको जोड़ती है? तो जल संधि पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड से अलग कर देती है। क्वींसलैंड से अलग करती है और जोड़ती किसे है? तो ये जोड़ती है अराफुरा सागर को किस सागर से? तो आगे हम बताए थे आपको कि कौन सा सागर है? कोरल सागर। तो ये कोरल सागर से जो कोरल सागर को, ये अराफुरा सागर को कोरल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे टॉरस जल संधि के बाद जो संधि है कूक एस्टियर। ये जो जल संधि है ये नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड, ये जो न्यूजीलैंड के द्वीप हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूजीलैंड के द्वीप, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड तो साउथ आइलैंड से क्या करती है? अलग करती है और जोड़ती किसे है? ये जोड़ती है तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
और फिर हम बात कर लेंगे कुक एसटीआर के बाद से बोफियाक्स, फोबियाक्स एसटीआर, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो है साउथ, ये भी साउथ आइलैंड को, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड को स्टेवार्ट स्टेवार्ट आइलैंड से अलग करती है और जोड़ती किसे है, तो तस्मान सागर को तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक, तो ये इतनी बातें हो गई। उसके बाद से फोबियाक्स के बाद हम बात करेंगे तो एक जो संधि है बैंक एसटीआर, बैंक एसटीआर, इसकी बात कर लें तो यह फ्लिंडर्स द्वीप को फ्लिंडर्स द्वीप को किस द्वीप से अलग करती है, तो तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। और बात कर लें किसे किसे जोड़ती है, तो ये तस्मान सागर को किससे जोड़ती है, तो दक्षिणी महासागर से, तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है, दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। फिर उसके बाद से फिर हम बात कर लें बैंक एसटीआर के बाद, तो एक जो संधि है, क्या नाम है उसका, बॉस जो संधि। बॉस एसटीआर, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये किसे किसे जोड़ती है, अलग करती है, ये विक्टोरिया प्रांत को, तस्मानिया से अलग करती है। और उसके बाद से किसे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करती है। जोड़ती किसे है, तो ये तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से। तो देखिए इस प्रकार हम बात कर लेंगे जल संधि के। तो टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को किससे जोड़ती है, तो पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड से अलग करती है। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे किसे किसे जोड़ती है, तो आराफुरा सागर को कुरल सागर से जोड़ती है। उसके बाद से कुक एसटीआर के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करती है और तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उसके बाद से बात करेंगे फोबियाक्स एसटीआर, ये साउथ आइलैंड को स्टीवार्ट आइलैंड से अलग करती है और तस्मान सागर को किससे जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से। उसके बाद से बैंक एसटीआर के बारे में बात करें तो बैंक एसटीआर ये फ्लिंडर्स द्वीप को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है और उसके बाद से ये किसे जोड़ती है, तो तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। किस महासागर से, दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। बॉस एसटीआर ये विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करती है और तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। तो इस प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो संधि थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के,
तो उनको देखा, लास्ट में एक जल संधि और बच गई है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटर जल संधि, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट में ये है, तो लास्ट में एक जल संधि बची है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटर जल संधि। इसकी बात करेंगे तो यह सेंट विंसेंट की खाड़ी को, यह सेंट विंसेंट की खाड़ी को कंगारू द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसे है, तो ये स्पेंसर की खाड़ी को, स्पेंसर की खाड़ी को इनकाउंटर बे से, यानी इनकाउंटर की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक, तो यही लास्ट जो संधि बची थी। यानी इसको ध्यान में कैसे रखना है, इस इन्वेस्टिगेटर द संधि सेंट विंसेंट की खाड़ी को कंगारू द्वीप से अलग करती है और स्पेंसर बे को इनकाउंटर बे से जोड़ती है। ठीक, तो इस प्रकार हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण द्वीप थे और जो संधि थी उनके बारे में आज के वीडियो में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद से जो पर्वत पठार झीलें हैं तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।